हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको 3D रॉकेट मिसाइल लॉन्च क्रिएट करना सिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में आप आसानी से जान जाएंगे। तो नंबर 1 पर जो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो है नल ऑब्जेक्ट, सेकंड पर है ड्रा लाइन विद डैशेस और थर्ड पर है ट्रेस पाथ, फोर्थ नंबर पर है क्रिएट आ 3D रॉकेट और 5 नंबर पर है क्रिएट आ फेक कैमरा। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। ये एक इमेज मैंने ले रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे लूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर और क्रिएट करूंगा एक न्यू कंपोजिशन। इस इमेज के स्केल को करूंगा मैं इंक्रीज और इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और यहाँ से एक न्यू नल क्रिएट करूंगा और इसे भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। चूंकि हमारा जो मिसाइल है यहाँ से लॉन्च होगा तो इसे मैं यहाँ पर करूंगा सेट और इसे मैं पेरेंट कर दूंगा इस अर्थ के साथ। अब मैं आऊंगा यहाँ पर एक न्यू लाइन क्रिएट करूंगा तो लूंगा यहाँ से पेन टूल को और इसके फिल को ऑफ कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है इसे मैं कर दूंगा 10 और यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट करूंगा। ओके और इसे मैं नेम दूंगा लाइन और इस पर मैं आऊंगा और यहाँ से मैं लूंगा एंकर मूवर को और इसे मैं इसके एंकर पॉइंट को लूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर। अब मैं इस लाइन को इस नल के साथ पेरेंट कर दूंगा तो इसे मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके नल के साथ कर दूंगा पेरेंट। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नल के साथ पेरेंट हो जाएगी। अब मैं एक न्यू रॉकेट क्रिएट करूंगा तो यहाँ से मैं एक न्यू शेप क्रिएट करूंगा रॉकेट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से लूंगा पॉलीगोनल टूल को और इसका जो फिल है वो व्हाइट रखूंगा और स्ट्रोक को कर दूंगा ऑफ और इसे मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। अगर कीबोर्ड से एरो को ऊपर की तरफ मैं प्रेस करूंगा तो इसके जो कोने हैं वो बढ़ते जाएंगे और अगर नीचे की तरफ मैं प्रेस करूंगा तो ये कम होते जाएंगे। तो शिफ्ट को प्रेस करके इसे मैं एडजस्ट करूंगा कुछ इतना। अब मैं आऊंगा इसे नेम दूंगा रॉकेट और इसके पाथ में आऊंगा और यहाँ से पोली स्टार पाथ को सिलेक्ट करूंगा और नीचे आऊंगा लाइन पर और इसके पाथ को भी करूंगा ओपन। तो इसके पाथ को और इस पोली स्टार पाथ को मैं दोनों को करूंगा सिलेक्ट और अब मैं जाऊंगा विंडो में, यहाँ से आऊंगा नीचे और यहाँ से क्रिएट नल्स फ्रॉम पाथ और ये हमारे सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। यहाँ से कर दूंगा ट्रेस पाथ। तो ये एक इसने नया पाथ जो है ये क्रिएट करके हमें दे दिया है। अब मैं ये जो ट्रेस पाथ है पिंक कलर का है, नीचे जो नल लेयर थी इसके गिर्द ये जो रेक्टेंगल है ये रेड कलर की है, ये जो ट्रेस पाथ है ये पिंक कलर का है और ये जो ट्रेस पाथ है अगर इसे मैं इंडिकेटर को आगे की तरफ मूव करूंगा तो ये बहुत फास्ट मूव हो रहा है। मैं आऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और यहाँ पर इसका जो लूप है इसे करूंगा अनचेक और यहाँ से ट्रेस पाथ को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से यू को प्रेस कर दूंगा और इसका ये जो एंकर पॉइंट है इसे लेकर आऊंगा मैं इसके एंड पर और इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और करने के बाद इस पर कीबोर्ड से F9 को मैं प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। तो ये अब आस्ता सा मूव होगा। अब मैं आऊंगा इस रॉकेट पर, इस पर ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसे मैं फिट करूंगा इसके नीचे बॉटम में। तो इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और अब मैं आऊंगा यहाँ से रॉकेट और ट्रेस पाथ को कर दूंगा पेरेंट। तो कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूंगा और इसे मैं इसके साथ पेरेंट कर दूंगा। तो अब ये जो हमारा रॉकेट है ये इस लाइन पर मूव तो करेगा मगर इसकी जो पोजीशन है वो सेट नहीं है। तो जाऊंगा मैं रॉकेट में, यहाँ से आर को प्रेस करूंगा और इसे मैं कर दूंगा 90 डिग्री। तो अब ये दुरुस्त तरीके से आ चुका है। अब मैं जाऊंगा लाइन में, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा ट्रिम पाथ को। ओके और अब मैं इस ट्रिम पाथ के एंड को ट्रेस पाथ की प्रोग्रेस के साथ मैं कर दूंगा पेरेंट। इससे होगा ये कि ये जो आगे लाइन है ये हट जाएगी और ये लाइन इस एरो के साथ आगे की तरफ मूव करेगी। तो इस एंड को मैं लूंगा इसकी लाइन की एंड को और इसे प्रोग्रेस के साथ मैं कर दूंगा पेरेंट। तो ये जो हमारी लाइन थी ये आगे से हट चुकी है और अब ये जो हमारा एरो है इसके साथ लाइन मूव करेगी। ओके अब मैं इन तमाम
शेप्स को करूंगा सिलेक्ट और इन्हें कर दूंगा 3D में कन्वर्ट। तो यहाँ पर अब जो हमारा एरो है वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो जाऊंगा मैं ट्रेस पाथ की पोजीशन में और इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पर आऊंगा और ये जो टू कॉम्प है इसे मैं कर दूंगा टू वर्ल्ड। जो ही इसे मैं टू वर्ल्ड करूंगा तो ये हमारा एरो वापस यहाँ पर आ जाएगा। इस एरो के साइज को करूंगा मैं कम, इतना मजीद कम करूंगा कुछ इतना, और आऊंगा लाइन में। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा डैश और यहाँ ये जो डैशेस हैं इस पर मैं 2 दफा प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा तो इस लाइन में ये लाइन की जगह डैशेस इसमें आ जाएंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ से लूंगा ऑर्बिट अराउंड कर्सर को और इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं लेकर जाऊंगा ऊपर की तरफ। कुछ इस तरह से, और अब मैं इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और ये जो हमारी लाइन है इसे मैं लूंगा और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं दूंगा 3D लॉक इस तरह से। मजीद इसे मैं लेकर आऊंगा बाहर की तरफ यहाँ पर, और ये जो हमारा रॉकेट है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे भी मैं इस तरह की शेप दूंगा इस तरह की। और अब ये जो हमारा रॉकेट है इसकी मैं रोटेशन में जाऊंगा और यहाँ पर आऊंगा 2 सेकंड पर और यहाँ पर इसकी जो एक्स रोटेशन है इसके की फ्रेम को इन करूंगा और आऊंगा यहाँ पर 1 सेकंड पर और इसे यहाँ से कर दूंगा 1। तो अब दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा। तो अब ये जो हमारा एरो है ये मूव करेगा कुछ इस तरह से। और अब मैं यहाँ एक्स रोटेशन के की फ्रेम पर आऊंगा और आल्ट को प्रेस करके इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लूप आउट, ताकि ये जो हमारी पूरी वीडियो है ये उसमें रोटेट करता रहे। ओके, तो अब ये मुकम्मल रोटेटिंग करता जाएगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पर और यहाँ से रॉकेट और इस कैमरा को सिलेक्ट करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा कैमरा में और यहाँ से लिंक फोकस डिस्टेंस कर दूंगा। अब ये जो हमारा कैमरा है इस रॉकेट पर फोकस करेगा। और अब मैं आऊंगा इस कैमरा में, यहाँ से जाऊंगा इसके कैमरा ऑप्शन पर और इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसे करूंगा ऑन और इसका जो अपर्चर है इसे मैं कर दूंगा 400। और अब मैं आऊंगा यहाँ पर अर्थ पर और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा लूमेट्री कलर। ओके, जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में, बेसिक करेक्शन में और यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है इसे मैं कर दूंगा 0। और अब मैं इस पर यह लॉन्च पैड जो है ये सेट करूंगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ये रॉकेट जो है लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर इसको करूंगा मैं 3D वीडियो को और इसे मैं ये रही हमारी ये जो वीडियो है ये रही हमारी वीडियो। यहाँ से इसकी जो पोजीशन है इसे मैं करूंगा 0 0 और इसे भी कर दूंगा 0। तो अब मैं इसे मैं पेरेंट कर दूंगा इस नल के साथ, शिफ्ट को प्रेस करके, और ये नल वाली जगह पर आ चुकी है। अब ये जो यहाँ पर ब्लैक एरिया है जाऊंगा मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पर और इसे मैं कर दूंगा स्क्रीन। तो ये खत्म हो चुका है। अब मैं इस पर भी इफेक्ट लगाऊंगा लूमेट्री कलर, चूंकि हमने इसके कलर को मैच करना है इस अर्थ के साथ। जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में, यहाँ से अगेन बेसिक करेक्शन और यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है इसे कर दूंगा मैं 0। ओके, तो ये अब इसके साथ मैच हो गई। ये जो हमारा रॉकेट है इसे मैं दूंगा ग्लो। तो यहाँ से मैं रॉकेट को सिलेक्ट करूंगा, इस पर भी इफेक्ट लगाऊंगा डीप ग्लो और यहाँ पर मैं आऊंगा नीचे और यहाँ से ये जो अनम्यूट है इसे कर दूंगा रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट। तो ये डीप ग्लो जो है इस पर ऐड हो चुका है। तो हमारी जो फाइनल वीडियो है ये रेडी हो चुकी है।